Hello, my dear viewers. As you know, we have started the series of assertion and reason-based questions for CBSE Class 12 Computer Science. In our previous video, we have discussed the assertion and reason-based questions of the topic Computer Networks. और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं assertion and reasoning-based questions of database concepts and MySQL. So this is your educator and mentor स्वाति चावला. एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पर. करते हैं वीडियो की शुरुआत. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट इसी तरीके से आगे आने वाली सारी अच्छी और इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे. और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो दिल खोल करके अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा. और वो आपको पता ही है कैसे देना है. ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर इस वीडियो को जरूर दीजिएगा. तो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. Now let's start with our very first question, that is question number 1. इसमें आपको जो assertion given है that is in hierarchical model searching for a record is very time consuming. This statement is correct. अगर मेरे को hierarchical model given है, ये आपका basically ना hierarchical like tree like structure होता है. इसमें आपको record search करने में थोड़ा सा time लगता है. ठीक है. और reason क्या कहता है? The data is organized in a tree structure. ये भी करेक्ट है बिकॉज जो आपका हायरार्किकल मॉडल है उसमें आपका जो स्ट्रक्चर है ट्री फॉर्म में होता है, रिकॉर्ड्स उसी फॉर्म में अरेंज होते हैं, इसीलिए मुझे उसमें रिकॉर्ड को सर्च करने में थोड़ा सा टाइम लगता है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. असर्शन क्या कहते हैं? अ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ टेबल्स. ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है. आप डेटाबेस बनाते हो, उसी के अंदर टेबल्स क्रिएट करते हैं. सो डेटाबेस के अंदर काफी सारी टेबल्स होती हैं. रीजन क्या कहता है ये मुझे? ईच टेबल कंप्राइजेस ऑफ रोज एंड रिकॉर्ड्स. दिस इज इनकरेक्ट. कईयों की ना मुझे आवाज आई कि बोला कि मैम रीजन भी करेक्ट है. रीजन करेक्ट नहीं है. तो उस रीजन में क्या गिवन है? ईच टेबल कंप्राइजेस ऑफ रोज एंड रिकॉर्ड्स. और करेक्ट क्या होता कि ईच टेबल कंप्राइजेस ऑफ रोज एंड कॉलम्स. टेबल्स में डेटा टेबुलर फॉर्म में होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तो यहाँ पर मेरा assertion ट्रू है बट रीजन फॉल्स है. सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. assertion यहाँ पर मुझे क्या कहता है? अ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ DBMS. ये करेक्ट है. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक रूल है, ठीक है, DBMS में ये भी करेक्ट है. और रीजन मुझे क्या कहता है? It ensures that user don't accidentally delete or change related data. ये भी स्टेटमेंट एकदम 100% करेक्ट है. ठीक है. रीजन क्या कहते हैं कि आप मीन्स अगर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में दो टेबल्स की बात होती है, वो दोनों आपस में लिंक हो जाते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है. तो जब मैं एक टेबल से डेटा डिलीट करूंगी ना तो वो दूसरे से ऑटोमेटिकली वहां पर डिलीट हो जाएगा. ठीक है. वो आपस में लिंक होने चाहिए. एक मैं अपडेट कर रही हूँ, ऑटोमेटिकली उसका रिफ्लेक्ट सेकंड टेबल पर भी पड़ेगा. तो इट इंश्योर्स दैट. और ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंटली मींस बाय मिस्टेक कोई भी डेटा मैं डिलीट नहीं कर सकता. इट इंश्योर्स दैट यूजर डोंट एक्सीडेंटली डिलीट और चेंज रिलेटेड डेटा. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. दोनों आपस में रिलेटेड भी हैं, करेक्ट भी हैं. और रीजन जो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Now next is question number 4. इसमें हमें assertion क्या कहता है? Limitations faced in the file system can be overcome by storing the data in a database. ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? assertion वाले करेक्ट है. देखो पहले मेरे पास जब डेटाबेस में डेटा स्टोर नहीं होता था, कंप्यूटराइज नहीं था, तो सारा का सारा काम हम लोग मैनुअल करते थे, फाइल सिस्टम पर करते थे. उसके काफी सारे लिमिटेशंस, काफी सारे एडवांटेजेस को हमारे डेटाबेस ने रिमूव कर दिया. तो दैट मीन्स लिमिटेशंस. फॉर एग्जांपल देखो आपके पास अभी भी कुछ स्कूल में लाइक अटेंडेंस रजिस्टर होता है, पेन एंड पेपर पर आपकी मैम वर्क करती हैं. तो अगर मुझे कोई रिकॉर्ड सर्च करना हो या आपकी कोई मार्कशीट हो, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. अगर मैंने वो कंप्यूटराइज कर रखा है तो काम मेरा विद इन सेकेंड्स हो जाएगा.
तो ऑब्वियसली जो हमारा लिमिटेशंस है फाइल सिस्टम में वो कहीं ना कहीं ओवरकम करता है हमारा डेटाबेस। रीजन क्या कहता है ये, वी कैन ऑर्गेनाइज रिलेटेड लॉजिकली डेटा इन अ डेटाबेस, कि हम डेटाबेस में जितना भी हमारा लॉजिकली रिलेटेड डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आपस में रिलेटेड भी हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। assertion इसमें क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ रिलेशन। दो चीजें होती है, डिग्री और कार्डिनलिटी। यहाँ पर रिलेशन मीन्स टेबल, डिग्री कैसे पता लगती है, उसमें हम नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करते हैं। और रीजन क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन। ये भी करेक्ट है। देखो दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली करेक्ट है, assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट क्या ये रीजन एक्सप्लेनेशन है ए का, नहीं है। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कि बोथ assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of it. Next is question number 6. Assertion क्या कहते हैं, a foreign key is an attribute whose value is derived from the primary key of another relation. As it is definition है, ये correct है, ठीक है। assertion एकदम correct है कि foreign की एक ऐसा attribute है जिसकी वैल्यू हम दूसरी टेबल से derive करते हैं जिस टेबल में primary की होता है। रीजन क्या कहते हैं, अ फॉरेन की इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशंस। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि आपका जो फॉरेन की है वो यूज ही तभी हम करते हैं जब मुझे दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना हो। तो रीजन भी करेक्ट है। अब देखो क्या ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का, दोनों आपस में रिलेटेड भी हैं, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। सो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। assertion क्या कहते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स। ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। ऑर्डर बाय से हम अपने रिकॉर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। रीजन क्या कहते हैं आपको, फॉर सॉर्टिंग कीवर्ड्स ASC एंड DESC आर यूज। ESC बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग में करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, DESC। दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली तो करेक्ट हैं। अब देखो क्या ये इसका रीजन भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स रिलेटेड भी है मेरे पास, ठीक है। और रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करते हैं किस बेस पर करते हैं, ESC और DESC कीवर्ड यूज करके करते हैं। सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Now next is question number 10. इसमें assertion क्या कहता है, count function ignores distinct, और reason क्या कहता है, distinct ignores duplicate values। देखो reason तो correct है कि आपका जो distinct है वो duplicate values को ignore in the sense कि उसको एक बार लिखता है, ठीक है। और जो count function है क्या वो भी distinct को ignore करता है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। assertion assertion is false but the reason is true, ठीक है। वो मेरे से ना बाय मिस्टेक गलत की प्रेस हो गई थी, जो आंसर आया था ए वो इसका था, ठीक है। चलो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कि जो काउंट फंक्शन है वो इग्नोर्स डिस्टिंक्ट, नो वो सारी वैल्यूज को काउंट करेगा, और डिस्टिंक्ट जो आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज को इग्नोर कर देगा। और रीजन इसमें आपका क्या है, करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। assertion क्या कहता है इसमें आपको, द यूनिक कीवर्ड एंश्योर्स नो डुप्लीकेट वैल्यूज इन अ टेबल। ये स्टेटमेंट है आपकी करेक्ट। यूनिक मेरा डिस्टिंक्ट की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो यूनिक कीवर्ड में आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आती, करेक्ट है। डिस्टिंक्ट इज सिमिलर टू यूनिक, ये भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आपस में रिलेटेड भी हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। इसमें assertion क्या कहता है मुझे, द हैविंग क्लॉज इज यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन, कि आपका जो हैविंग क्लॉज है उसको मैं एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज करती हूँ, ओके। और वेयर क्लॉज प्लेसेस कंडीशंस ऑन इंडिविजुअल रोज, ये भी करेक्ट है। देखो इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट्स मेरे करेक्ट हैं। जैसे हम लिखते हैं ना सेलेक्ट, फिर कोई भी हमने ग्रुप बाय की कमांड लिखी, ग्रुप बाय के बाद फिर हैविंग लाइक काउंट स्टार ग्रेटर देन 2, तो एग्रीगेट को हम हैविंग के साथ यूज कर सकते हैं। और वेयर क्लॉज जो आपका कंडीशन लगाता है वो इंडिविजुअल रोज पर लगाता है, तो दैट मीन्स इंडिविजुअली ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं,
बट रिलेटेड नहीं है आपस में, रिलेटेड नहीं है तो उसका एक्सप्लेनेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. बोथ assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of A. Now next is question number 11. Assertion इसमें मुझे क्या कहते हैं? SQL statements provides clauses for summarizing result. इस SQL का जो select statement है, select के आप जो भी लिखते हो select के बाद, उससे आपको summarized result मिलते हैं. ठीक है, मिलते हैं, करेक्ट है. और ग्रुप रीजन क्या कहता है? ग्रुप बाय क्लॉज अलाउस टू क्रिएट समराइज्ड रिजल्ट. ग्रुप बाय क्लॉज के साथ में अपना समराइज्ड रिजल्ट को क्रिएट कर सकती हूँ, ये भी करेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि मेरे पास मेडिकल स्ट्रीम के कितने स्टूडेंट्स हैं, नॉन मेडिकल स्ट्रीम के कितने स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के कितने हैं, ह्यूमैनिटीज के कितने हैं. तो दैट मीन्स मैं समराइज्ड रिजल्ट को क्रिएट कर रही हूँ वहां पर ग्रुप बाय कमांड की हेल्प से. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं. बट जो आपका रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion का. सो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बोथ assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of A. Now next is question number 12. इसमें assertion मुझे क्या कहता है? The primary key constraint is given with the column. This is correct. जो हमारा primary key constraint है वो कॉलम के साथ देते हैं कि किस कॉलम को मुझे प्राइमरी की बनाना है. assertion करेक्ट है. रीजन मुझे क्या कहता है? नल वैल्यूज आर नॉट अलाउड टू बी एंटर्ड यूजिंग द नॉट नल कंस्ट्रेंट. अगर आप किसी कॉलम पर नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देते हो तो दैट मीन्स उसमें आप नल वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते. ये स्टेटमेंट भी आपके करेक्ट है. दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली आपके करेक्ट है, बट इन दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है. तो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बोथ assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of A. Next is question number 13. Assertion क्या कहते हैं? Float and double are data types. बिल्कुल करेक्ट है. Float और double दोनों मेरे पास क्या है? Data types हैं. Next reason क्या कहते हैं? Both can hold any number up to 23 digits. ये statement incorrect. ठीक है, देखो अगर दोनों ही 23 डिजिट्स का प्रिसीजन देंगी तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? फ्लोट जो हमारी डेटा टाइप है वो मुझे 23 डिजिट्स का प्रिसीजन देती है डेसिमल के बाद, वेरेज जो डबल है इसकी इसकी प्रिसीजन ज्यादा होती है. प्रिसीजन मीन्स एक्यूरेसी. डेसिमल के बाद वो ज्यादा डिजिट्स दिखाता है इन कंपैरिजन विद फ्लोट. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज assertion is true but the reason is false. Now next is question number 14. assertion क्या कहता है? max and min are aggregate functions. यह स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. एग्रीगेट फंक्शंस कौन कौन से मेरे पास? सम, एवरेज, काउंट, काउंट स्टार, मिन एंड मैक्स. तो आपका मैक्स और मिन एग्रीगेट फंक्शंस हैं, करेक्ट है. रीजन क्या कहते हैं? दीज कैन वर्क ऑन मल्टीपल रोज. एक से ज्यादा रोज पर ये वर्क करते हैं. ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है. देखो मैक्स फाइंड आउट करना है, इतनी सारी वैल्यूज है, मल्टीपल रोज है, उसमें से मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो दैट मीन्स मेरा जो मैक्स मिन है वो मल्टीपल रोज पर एप्लीकेबल होते हैं. और दोनों ही स्टेटमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं और एग्रीगेट फंक्शंस हैं, दैट मीन्स वो मल्टीपल रोज पर एप्लीकेबल होते हैं. तो आपका जो रीजन है वो भी एक्सप्लेनेशन करेक्ट है assertion का. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. So that's all for this video. I hope सारे के सारे concepts एकदम crystal clear हो गए होंगे, माइंड में एकदम फिट बैठ गए होंगे, कोई डाउट बचा ही नहीं होगा. But if still you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Thank you.